16 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें डाटा गिवन है, हमें बताना है कि ZnSO4 की जो फॉर्मेशन है उसकी एंथैल्पी क्या है। तो फर्स्ट रिएक्शन दे रखी है, सेकंड दे रखी है, थर्ड दे रखी है, फोर्थ दे रखी है, 4 इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ ZnSO4 की रिएक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले ZnSO4 की रिएक्शन फॉर्मेशन रिएक्शन होगी क्या कि यहाँ पे Zn सॉलिड में रहे प्लस सल्फर रोम्बिक रहे प्लस O2 2 मोल ऑफ O2, तो ये कन्वर्ट होगा ZnSO4 में सॉलिड, राइट। तो अब ये वाली रिएक्शन लेके आनी है इन चारों रिएक्शन से। तो देखो ZnS चाहिए तो वो कहाँ मिलेगा, फर्स्ट इक्वेशन में देखो ZnS और S इज रोम्बिक, ये जो है ये रोम्बिक है, सबसे स्टेबल जो होगा सल्फर का वो रोम्बिक होता है। ठीक है, अब Zn चाहिए यहाँ पे ये दोनों किस में चाहिए मुझे, रिएक्टेंट में, अभी किस में, प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब रिएक्शन जो फर्स्ट होगी वो मेरी क्या होगी, माइनस, यानी कि रिएक्शन फर्स्ट क्या होगी मेरी, माइनस में। डन। अब सेकंड जो है, ऐसा कुछ है जहाँ पे O2 है, ZnS है। अब देखो ZnS ये किस में गया, प्रोडक्ट में, मतलब ये हमें कहीं रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं। इसका मतलब ZnS को हमें हटाना है। ठीक है, तो अब देखो ZnS यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ 2 मोल है। तो अगर ये मेरा प्रोडक्ट में ये रिएक्टेंट में, यानी कि ऐड तो होगा लेकिन दोनों क्या इक्वल है, नहीं। तो इसका मतलब इसको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा मुझे, यस। यानी कि जो रिएक्शन है वो होगी तो ऐड, लेकिन वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, अब रिएक्शन SO2 O2 SO3, अभी इसका मेरा कहीं पे भी कोई काम नहीं है तो मैंने यूज नहीं किया। अब ZnSO4 और ZnO प्लस SO3, अब देखो ZnSO4 यहाँ कहाँ है, रिएक्टेंट में, हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट में। तो क्या इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे, यानी कि माइनस ऑफ रिएक्शन 4, इसका 1 मोल, हमें 1 मोल ही चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स्ट्रा में क्या क्या बचेगा, ZnO बनेगा, SO3 बनेगा। ये किस में आएगा, रिएक्टेंट में, ये किस में है, प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट में है तो ये रिएक्टेंट में, मतलब इसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब 3 को मुझे ऐड करना है लेकिन 2SO3 है, यहाँ कितना है 1, तो इसका मतलब इसको भी 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिएक्शन को ऐड करो लेकिन 2 से डिवाइड करके, ये है हमारी रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस रिएक्शन 1 तो क्या है 44, तो वो आ जाएगा -44, रिएक्शन 2/2, तो रिएक्शन 2 के लिए कितना है 2 to 1.8 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 to 1.88 डिवाइडेड बाई 2। रिएक्शन नंबर 4 माइनस करना है, -55.1, -55.1। रिएक्शन 3 को प्लस करना डिवाइडेड बाई 2 करके, 3 कहाँ है, ये रहा, -46.88, लेकिन डिवाइडेड क्या करना है 2 से, तो इसका मतलब -46.88 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -44 -11094 -55.1 -23.44, इसको ऐड करेंगे
तो आंसर कितना आ जाएगा, देखो 4 ये 4 है, ये 4 + 4 8, 4 + 1 5 5 9 4 पॉइंट, 1 + 3 4 4 5 9 9 4 3, यानी कि 1 + 2 3 3 + 5 8 8 1 9 9 4 13, यानी कि 1 1 1 2, यानी कि -233.48, ये जो भी किलो जूल है पर मोल है, ठीक है ना। किलो कैलोरी है, तो इसका मतलब इसको किलो कैलोरी में लिख दो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, इस -233.48 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है।